$24 बिलियन जो है वो टोटल बनता है, जिसमें 12 बिलियन जो हैं वो फिलहाल वापस करने की बात हो रही है वाया थर्ड पार्टीज। ये एक बहुत ही फ्रेजाइल सिचुएशन है। दोनों ने सिर्फ एक मफाहमती यादाश्त जो है उस पे दस्तखत किए हैं, तो ईरान को जो है वो टोस पे रहना पड़ेगा। ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है, लिंच पिन बीच में इसराइल है, उसको रेन डाउन करने की जरूरत है। शाज़िया साहबा, ये जो 14 निकाती मंसूबा सामने आया है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये मामलात मजीद आगे चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बात भी कर रहे हैं कि पहले तो ऑन ही नहीं कर रहे थे कि 300 अरब जो अमरीकी डॉलर हैं वो ईरान को मिलेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जनाब वो आप हासिल कर सकते हैं इनडायरेक्टली। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि अमरीका ईरान को देने के लिए तैयार हो चुका है? मुआहदा जो है वो बहुत इस तरह से एम्बिगुअस तरीके से लिखा गया है कि जिसके अंदर जो है वो मज़ीद बातों की, मज़ीद उसके अंदर जो है एक्सप्लेनेशन की गुंजाइश है, और वो दोनों पार्टीज़ को सूट करता है कि वो जिस तरह से लिखा गया है। ट्रंप को ये सूट करता है ये कहना कि अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए, ख़ास तौर पे अपनी पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए, कि उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो बार-बार एक ही बात का ज़िक्र करते हैं कि बराक ओबामा ने एक पूरा प्लेन चार्टर करा के नोटों से भर के जो है वो ईरान को दे दिया, जो कि फिर उन्होंने एक्सेस ऑफ जो ईवल उसको वो कहते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल किया। तो हम ये एक बहुत बुरी डील थी JCPOA जो है। तो उनको ये सूट करता है ये कहना कि हमने कोई पैसे नहीं दिए, और फिर उसके लिए एक थर्ड पार्टी मैकेनिज्म बनाया गया है, और ये पैसे कोई चंदा या खैरात नहीं है, ना कोई एहसान हो रहा है। ये ईरान के पैसे हैं जो इन्होंने फ्रीज किए हुए हैं, ईरान के जो इंटरनेशनल बैंक्स में जो पैसे पड़े हुए हैं, तो ये ईरान के ही पैसे ईरान को वापस करने हैं, कोई इस पे एहसान नहीं करना। $24 बिलियन जो है वो टोटल बनता है, जिसमें 12 बिलियन जो हैं वो फिलहाल वापस करने की बात हो रही है वाया थर्ड पार्टीज, और थर्ड पार्टीज भी अरेंज हो गई हैं। और जहाँ तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है तो वो भी खुल गई है, और उसका इंतज़ाम जो है वो ईरान ही संभालेगा। ये MOU में भी मौजूद है, और अमेरिका जो है इस बात को मान भी चुका है। लेकिन ट्रंप ये कह सकते हैं कि देखें जी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हमने खुलवा दी है, उस पे कोई टॉल नहीं है, क्योंकि ईरान टॉल लेवी को जो है एनवायरमेंटल फ़ी कह रहा है, मेंटेनेंस और एनवायरमेंटल फ़ी। तो ये एक बहुत ही फ्रेजाइल सिचुएशन है, फ्रेजाइल इन अ सेंस कि दोनों ने सिर्फ एक मफाहमती यादाश्त जो है उस पे दस्तखत किए हैं, और वो भी कभी ना हो सकते अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व ना होता। पाकिस्तान की विजडम, उसकी कैपेसिटी, उसकी पॉलिटिकल विल जो है उसके अंदर इन्वॉल्व ना होती, तो ये जो 2 पेजेस हैं ये भी साइन नहीं हो सकते। तो इनको हमें मुआहदे के तौर पे लेना ही नहीं चाहिए। ये एक ऑफ रैंप है, दोनों पार्टीज को इस जंग से बाहर निकलने के लिए एक ऑफ रैंप दिया है, क्योंकि ट्रंप के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो सब कुछ आजमा के देख चुके थे माइनस न्यूक्लियर, और साथ में उनको ये भी बता दिया गया था कि आपके जो ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं वो अगले 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो क्रिटिकल लेवल को छू लेंगे, क्योंकि हम मार्केट को सुपरफिशियली, आर्टिफिशियली स्टेबल करने के लिए अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मार्केट इस तरह से जो है वो नोज डाइव करेगी रिसेशन में कि फिर वो आपसे संभाली नहीं जाएगी। तो इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। ट्रंप वापस गए हैं क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं, और उनको ये समझ आ गया था कि अब इंडो पैसिफिक में उनका कोई काम नहीं है। तो अब जो है उन्होंने अपनी जो इसी कमांड को अब दोबारा से पैसिफिक कमांड कह दिया, इंडो का लफ्ज उसमें से हटा दिया है। तो वो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जाना चाह रहे हैं फॉर हिज ओन सेक, और ईरान जो है उसके लिए अब एक ब्रीथिंग स्पेस है, एक स्ट्रेटेजिक पॉज है, और ईरान को बिल्कुल ये समझना नहीं चाहिए कि ये कोई लॉन्ग टर्म जो है देतान या रिप्रोचमा हो गया है, क्योंकि 2 ममालिक जो 40 साल से एक दूसरे की मौत के नारे लगा रहे हैं। यानी कि शाज़िया साहिबा ऐसा ही है कि अभी भी कोई एतमाद की फ़ज़ा इनमें है नहीं। ये बस एक मजबूरी थी, अमेरिका की मजबूरी थी, सेफ एग्जिट चाहिए था और कोई ना कोई बहाना चाहिए था, तो ये अब इस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल एतमाद हो भी नहीं सकता है। मैं आपसे कह रही हूँ, अगर ये खुद आमने सामने बैठे होते और पाकिस्तान जैसा मुल्क, जिसकी डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट, जिसकी अपनी मिलिट्री की कैपेबिलिटी, जिसकी इंटेलिजेंस का नेटवर्क, और जो उसकी पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस तरह से अपनी विजडम को इस्तेमाल करते हुए इस क्वागमायर से इनको ना निकालती, तो ये कभी नहीं निकल सकते थे, क्योंकि इनके दरमियान ट्रस्ट, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। तो अब भी इनके लिए यही बेहतर है कि ये इसको गनीमत जानते हुए अपने अपने रास्ते पे चलें, और ईरान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो, जिस तरह रशिया ने मिन्स्क के अकॉर्ड के बाद ये एकदम से समझ लिया था कि ब्रॉडर वेस्ट के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हो गया है,
तो अब जो है ये दोबारा हमला नहीं करेंगे, उसकी पासदारी करेंगे, लेकिन उसका फिर खमियाजा उन्होंने भुगत लिया। तो ईरान को जो है वो टोस पे रहना पड़ेगा। ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है, आगे चलकर इस पे डिस्कशंस होती हैं, क्लॉज बाय क्लॉज इस पे कोई मंसूबा साजी होती है तो वो बात की बात है। मेरी गट फीलिंग कहती है कि कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम में होता हुआ देखती नहीं हूँ साल साल का कि एक एक क्लॉज को डिस्कस करके उसको फिर हतमी नतीजे पे पहुंचाया जाएगा, क्योंकि रात से इजराइल ने लेबनान पे दोबारा से बम्बार्डमेंट शुरू कर दी है। बिल्कुल। और आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं इजराइल के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी, उसके अंदर जो रिजेंटमेंट और नफरत है इजराइल के लिए अमेरिकी पॉपुलेशन में, तो अब ट्रंप के लिए दो ही रास्ते हैं, वो अमेरिका फर्स्ट या इजराइल फर्स्ट के दरमियान चूज कर लें। और इस दोराहे पे उनको ईरान ने अपनी डिटरेंस से जो है वो खड़ा कर दिया है और बहुत कैटेगोरिकली उन्हें चूज करना है कि क्या वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और अमेरिकियों के लिए सोचते हैं या नहीं एक बाहर का एक अपार्टाइड जेनोसाइडल जो है स्टेट है सो कॉल्ड, या उसके फायदे के लिए सोचते हैं। तो अब उनको चूज करना है बिटवीन द एपेक डोनर क्लास अपनी और वहां पे जो पावर कॉरिडोर हैं या फिर अपने आम जो पब्लिक है उसके बारे में। तो मेरा ख्याल है उन्होंने वक्ती तौर पे ये सोचा है कि मुझे वोट तो आम लोगों से ही मिलने हैं और अगर बीच में जो है वो एपेक की फंडिंग ना भी होगी तो भी काम चल जाएगा। बाकी ये बहुत मालदार हैं, बहुत रिसोर्सफुल है, बहुत जालिम हैं और अमेरिका में मौजूद हैं, बाकायदा पूरे वेस्ट में मौजूद हैं और बहुत ज्यादा असर और रसूख भी रखते हैं। लेकिन बहरहाल ट्रंप को क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि उन्होंने इस वक्त इतने मुश्किल वक्त में बहरहाल ये फैसला किया कि चलो मेरी तरफ जितनी गैस लाइटिंग मेरी करनी है, जितनी बातें मुझ पे करनी है आप कर ले, लेकिन मैं अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए जो है वो नुकसान नहीं उनका होने दूंगा। अगर इसको आप मेरी शिकस्त कह रहे हैं सो बी इट, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमेरिका की शिकस्त जो है बिल्कुल अपनी आवाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप पहले भी अच्छी डील ही चाहते थे। लेकिन शाजी साहिबा, जिस तरह से आपने भी आगाज में JCPOA की बात की है, बराक ओबामा वाली डील की, तो क्या उससे किसी भी सूरत ये बेहतर डील हो सकती है? या एक कंपैरिजन अगर ड्रॉ कर लिया जाए तो उसके मुकाबले में ये कैसी डील है जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी आवाम के लिए लेकर जा रहा है? जो JCPOA है वो अमेरिका के लिए एक बेहतरीन डील थी और ईरान के लिए बहुत ज्यादा जो है उस हिसाब से एक बुरी डील थी, जिसके अंदर ईरान ने अपना बहुत ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम रशिया के हवाले किया। अपने जितने भी जो यूरेनियम एनरिचमेंट के प्लांट्स हैं वहां पे 24/7 सर्वेलेंस की परमिशन दी। अपने तमाम साइंटिस्ट का डेटा जो है वो शेयर किया। इंस्पेक्टर्स जो हैं वो बगैर बताए जो हैं वो वहाँ पे आ जा सकते हैं। तो और साथ में ये कि ये एग्री किया कि वो सिर्फ जो है 3.5 मैक्सिमम ईरान के लिए, क्योंकि उसके जवाब में ईरान पर सैंक्शंस का रिलीफ होना था जो कि नहीं हुआ, क्योंकि उसके फौरन बाद वो एक खातून जो है उनका एक इशू वहाँ पे हो गया जिसको कि एलिजिडली कहा गया कि IRGC ने की कैद में उसकी हलाकत हो गई है, तो उसको प्रिटेंस बनाकर महिसा अमीनी सैंक्शंस जो हैं वो दोबारा से कहा कि नहीं हम आप पे सैंक्शंस नहीं हटा रहे। और जो पैसे थे वो एक ही जो है वो इंस्टॉलमेंट उनके पास पहुंची, उसके बाद पैसे भी नहीं आए। तो वो एक बहुत ही ज्यादा लूजिंग प्रोपोजिशन थी ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम जिस सिचुएशन में है यहाँ पे डील अभी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये डील नहीं है, इट्स जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग टू सिट डाउन टू डिसाइड समथिंग कि हमने डील करनी क्या है और कैसे करनी है और किन लोगों ने बैठ के करनी है। तो ये डील तो है ही नहीं। हाँ, इसमें ईरान विक्टोरियस बहरहाल है। ईरान ने जो 14 पॉइंट पहले दिन दिए थे पाकिस्तान के हवाले किए थे आगे पहुंचाने के लिए, वो सारे के सारे वो हासिल कर चुके हैं। उनमें से कुछ जो हैं वो रीजनली उनको हासिल हो जाएंगे, जैसे सैंक्शंस जो हैं, तो डॉलर सैंक्शन बहुत इरेलीवेंट हो चुका है। यूनिलैटरल अमेरिकन सैंक्शंस को अब किसी ने मानना ही नहीं है, तो उनको सैंक्शंस एज सच वहां से हटवाने की जरूरत नहीं है। अगर उसके बाद जो है जो ट्रंप जो उनकी जो एग्जेक्टिव ऑर्डर की सैंक्शंस हैं प्रेसिडेंट की, वो तो अपने पेन के स्ट्रोक से हटा सकते हैं। स्टेट ऑफ होर्मुज उनके पास है, यूरेनियम पे वो बात नहीं करना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ एक लिंच पिन बीच में इजराइल है, उसको रेन डाउन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो गजा का जेनोसाइड कंटिन्यू करेगा, लेबनान पे अटैक करता रहेगा, तो फिर पीस तो रीजन में नहीं होगा ना। फिर बात तो ईरान की ठीक है, पीस एक फ्रंट पे होने से पीस तो नहीं। हमारा प्रॉब्लम इस रीजन का इजराइल है, हमारा प्रॉब्लम इस रीजन का इंडिया है। जब तक आप इन एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे और इनके हाथ नहीं बांधेंगे,
तो ये किसी ना किसी फ्रंट को ओपन रखेंगे और ये ओपन वुंड जो है, इसका कैंसरस हो जाना जो है, वो हतमी है और वो तकलीफ देता है, वो चीज़ों को आगे बढ़ने नहीं देता है। आप देखें हमारी जो इकोनॉमी है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है कि हमारे पड़ोस पे रेंटेड टेररिस्ट बैठे हुए हैं, जिनको जो 4 पैसे देता है वो हमारी इकोनॉमिक जो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको सैबोटेज करने के लिए पहुंच जाते हैं। आपके पास पीस नहीं है तो इकोनॉमी कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वैलिड पॉइंट आपने रखे हैं। और अगर हम आगाज इस जंग का देखें तो इन पॉइंट्स के साथ शुरू हुआ था जी। ग्रेटर इसराइल के नारे लगाए जाते थे और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे लगाए जाते थे, अमेरिका फर्स्ट के नारे लगाए जाते थे। तो दोनों के एजेंडास जो थे वो क्लियर थे। अब ऐसा तो नहीं है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, दिखाया ये जाएगा, ये सारा कुछ हमें अच्छा लगेगा कि जी ठीक है अमन मुआहिदा हो रहा है, जिस तरह आप भी बता रही हैं कि मुस्तकिल कुछ नहीं होगा और एजेंडाज इनके अभी भी वही हैं। जो डीप स्टेट अमेरिका है उसका एजेंडा तो वही है। डीप स्टेट से मुराद होती है वो लोग जो बदलते नहीं हैं, जो इधर उधर ट्रांसफर होते रहते हैं, लेकिन वो रहते हैं, बाकी पॉलिटिकल फिगर्स आते जाते रहते हैं। उनकी डॉक्ट्राइन तो ये है कि अगर हमने चाइना को एज अ पीयर कंपेटिटर डील करना है तो हमें ईरान का बीच में से मसला हल करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के ऑयल रिजर्व का स्विफ्ट सिस्टम में आना बहुत ज़रूरी है, वो हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। ईरान के ऑयल रिजर्व चाइना या रशिया के पास नहीं जाने, ये असल जो इनकी स्ट्रेटजी है, ये गेम है। ईरान को ये स्विफ्ट सिस्टम में लाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पे इनकी मर्जी की रिजीम नहीं है। ये इराक जैसी सिचुएशन करके, जिसके अंदर इन्होंने एक एंडोमेंट फंड बनाया हुआ है कि इराक का जितना भी तेल है उसका रेवेन्यू पहले अमेरिका जाता है, फिर अमेरिका के तवसत से जो है वो इराक में जितना भी वो है औने पौने वापस आता है। ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट चाहते हैं। ये इनको पता है कि ईरान एक रिसोर्स रिच कंट्री है, लेकिन उसके रिसोर्सेज जो हैं वो इस रिजीम के पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो सॉवरन है और उसकी दोस्ती रशिया और चाइना के साथ है और चाइना पीयर कंपेटिटर है। लेकिन अब रियलाइजेशन हो रही है, अगर इंडो पैसिफिक कमांड जो है वो पैसिफिक कमांड ओवरनाइट बन जाती है, और जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि ये अपना तमाम जो मिलिट्री बिल्डअप है यहाँ से डिसमेंटल करके आहिस्ता आहिस्ता वापस लेके जा रहे हैं। उनको ऑर्डर्स आ चुके हैं कि जितना भी आप ये सामान यहाँ पे जो फाइटर जेट लेके आए हुए थे और जो कुछ भी आप साथ लाए थे, वो अब वापस अपनी अपनी जगह पे जा रहा है। अगर वो वहां से चला जाता है तो इसका मतलब है इनको ये समझ आ गया है कि अगर हम ईरान के साथ काइनेटिकली इन्वॉल्व होके विक्ट्री नहीं ले सकते तो चाइना का तो सवाल ही नहीं है। तो हमें अपनी जो स्ट्रेटजी है वो चेंज करनी है, उसके लिए हमें कंसोलिडेट करना है और एक स्ट्रेटेजिक पॉज चाहिए। वो स्ट्रेटेजिक पॉज जो है वो 10 साल का हो सकता है, 15 साल का हो सकता है, लेकिन अभी हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। तो ये अपना हाउस इन ऑर्डर करने जा रहे हैं, हमारी मोहब्बत में, हमारी जो है वो या अमन की तलाश में वापस आ रहे हैं, ये कन्विंस हो गए हैं कि दुनिया में अमन चाहिए और तुम्हें अपने घर बैठना चाहिए। नहीं, इन्होंने पलट के आना है, हमें अपने रीजन को कंसोलिडेट करना है और पाकिस्तान की जो पल्स है वो उसी एक पॉइंट पे है। ईरान का मसला तो हल होना ही होना है ना उसके अंदर, लेकिन पाकिस्तान काम कर रहा है एक ब्रॉडर एक जो प्रेशर बिल्ड हुआ, इस वजह से अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया गया। आपको लगता है अगर ऐसी कंडीशन ना होती तो फिर यही वाला रजीम चेंज वाला मामला रहता ही रहता? और जिस तरह से एक माइंडसेट है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, वो कहते हैं ना कि बड़ी जंप लगाने के लिए एक स्टेप पीछे जाना पड़ता है, तो यही डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक स्ट्रेटजी खेली है। बिल्कुल, और इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है कि ट्रंप के पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं है जी। अगर पॉइंट समथिंग भी उनके पास कोई मार्जिन होता तो वो ये यहाँ पे जो है वो करते रहे। इतना कुछ है यहाँ पे ब्लॉकेट बना के बैठे रहते जब उनके कान में ये पड़ा कि उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हैं वो क्रिटिकल लाइन को छू रहे हैं और नोज डाइव होने वाला है रिसेशन का पूरी दुनिया में, क्योंकि आप जाली तरीके से मार्केट को कंट्रोल किए हुए हैं अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल के यूज करते हुए। जब उन्होंने ये खबर सुनी है उनके दिमाग में, उनको फिर ये समझ आया है, फिर उस पैनिक के बाद जो है उनको पता चला है कि काइनेटिकली भी हम कुछ नहीं कर सके और ज्यादा देर तक हम इस मिलिट्री ब्लॉकेट को भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर फिर जो इकोनॉमी का हाल होगा वो फिर उनसे नहीं संभाला जाएगा और उसका ब्रंट उनको फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है वो जो चीज़ हुई है वो ये कि ईरान के तेल के ऊपर जो है वो सैंक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो हैं वो हट गई। तो ईरान जितना चाहे वो तेल जो है वो मार्केट में फेंक सकता है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में ज़रूरत है और ब्लॉकेट जो है वो हटा दिया जाएगा। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है अमेरिका का वापस जाने का, लेकिन ईरान को भी अब ज़रूरत है कि बहुत जिम्मेदार प्लेयर बन के इस रीजन में
इंटीग्रेट करे तुर्की के साथ, और तमाम जो हैं अपनी जो हल्की फुल्की खटास है उसको ख़त्म करे और रीजन के साथ जो है वो चलना सीखे। डेथ फॉर अमेरिका कोई हेल्दी स्लोगन नहीं है, तो बंद कर दें अब इस चीज़ को और इस रीजन की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए मिल बैठकर कोई हिकमत अमली बनाएं और जल्दी बनाएं, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है और ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये ऐसे ही लिंगर ऑन करेगा और वेस्ट जो है उसका हमारे बारे में रवैया बदलने का नहीं है। वो हमारी सिक्योरिटी, इकोनॉमी, ये उनका मसला नहीं है, उसको बर्बाद करना उनका मसला ज़रूर है। और पाकिस्तान को खासतौर पे हम सबको भी इस चीज़ को अब टोन डाउन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचा देना जो है वो आसान काम नहीं था। अब इससे आगे दो अडल्ट हैं, अपना अपना डिसीजन, अपने अपने रास्ते देखें और दोबारा भिड़ने से परहेज करते हुए जो ब्रॉडर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसका हिस्सा बने। तो ईरान जो है वो अब इस चीज को देखे कि आगे उसने कैसे मनूवर करना है और इजराइल को कैसे रेन डाउन करना है, चाहे वो एसिमेट्रिकल हो या जैसे भी हो, क्योंकि अब उनके पास जो है स्टेट ऑफ होर्मुज खुलने के बाद बिल्कुल शाजिया साहब आप बड़ी दुरुस्त निशानदेही कर रही हैं और बड़ा साहिब आपका मशवरा है कि ईरान जो है उसने अपने आप को मनवा लिया दुनिया के अंदर। अब वो ये अपनी जो विक्ट्री है वो उसको बड़े स्मार्टली उसको लेकर आगे चले। जिस तरह से बात भी हो रही है कि लबनान पे हमले बंद करवाना अमेरिका की जिम्मेदारी है, ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है, और अगर नहीं होता है तो फिर ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। और अगर इसराइल बाज नहीं आता और इसी तरह मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती रही, फिर ये मुआहदा कहाँ टिका हुआ है, कितना कोई देर पा अमन मुमकिन हो पाएगा मुस्तकिल, या इसकी कितनी कोई हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बहुत देर पा चलेगा और खिते में अमन होगा। ईरान ने एक बहुत स्ट्रेटेजिक गेम की है और अमेरिका और इजराइल को एक क्रॉस रोड पे लाके खड़ा कर दिया। ट्रंप के लिए ये है कि वो डिसाइड करें अमेरिका फर्स्ट या इजराइल फर्स्ट, और इजराइल के लिए कि वो ये डिसाइड करें क्या वो एक स्टेट के तौर पे रहने के काबिल भी है या नहीं है। एक्सक्यूज मी। तो इन दो सूरत हाल में अगर ट्रंप चाहते हैं कि वो अपनी इकोनॉमी बचाएं, अपनी पॉलिटिकल लेगेसी बचाएं, तो उनको ईरान और इजराइल के दरमियान में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। इजराइल लेबनान पे अटैक कर रहा है, ईरान ने कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा, तो ये एक दूसरे को जवाब दे के डिसाइड कर लें। जब अमेरिका बीच में कूद पड़ेगा इजराइल की हेल्प करने के लिए, तो ऑफ कोर्स उसको ऑक्सीजन मिलती है। और अगर यहाँ से अपना सारा बिल्डअप मिलिट्री उठा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये बात भी उनके दिमाग में है कि अगर इजराइल शरारत करने से नहीं बाज आता तो रीजनल कंट्रीज उससे निमट लें। उससे निमट क्यों नहीं सकते? क्योंकि पूरा यूरोप और अमेरिका उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका को स्ट्रेटेजिकली जो है वो सटल तरीके से इजराइल को आइसोलेट करना पड़े।